back. I am Vaishali Upadhyay from DPS Halwani, Lahajor. In the previous video, I have given DPPS 1 of chapter 13 and today we are going to start our DPPS 2 of chapter 14. So, in DPPS 2, I have given fill in the blanks to you. Okay? So, question I have given and now we will discuss the answer of this fill in the blanks. So, let's start. First is Jasma's leg got dash. आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जस्मा का लेग क्या हो गया था? Tell me the answer. What had happened with Jasma leg? That is fractured. फ्रैक्चर्ड. जस्मा का जो लेग था हमने पढ़ा था चैप्टर में, जो उसका लेग था वो क्या हो गया था? फ्रैक्चर्ड हो गया था. ठीक है. नाउ सेकेंड इज डैश डैश एंड. ओके. डैश एंड डैश kept village people awake in the night. ऐसी कौन सी दो चीजें थी जो विलेज में हर किसी के साथ हो रही थी जिसकी वजह से गांव के जितने भी लोग थे वो रात भर सो नहीं पा रहे थे? दे अवेक ऑल द नाइट. ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें रात भर जगा रही थी? दैट इज फर्स्ट इज कोल्ड. पहला ठंड. उन दिनों इतनी ज्यादा ठंड थी. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ कोल्ड. दैट इज द फर्स्ट रीजन वेयर द पीपल अवेक ऑल द नाइट. ठीक है. पहला रीजन था कोल्ड. एंड द सेकेंड रीजन इज फियर. डर. लोगों के मन में सुनामी की वजह से इतना ज्यादा डर आ चुका था जिसकी वजह से जो गांव के लोग थे वो सो नहीं पा रहे थे. राइट. नाउ द थर्ड वन इज इन केस ऑफ अर्थक्वेक डैश अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग एंड होल्ड इट. जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो हमें किसके नीचे, मतलब क्या करना चाहिए? अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग एंड होल्ड इट. हमें किसके नीचे जाना चाहिए? ठीक है. और कोई भी चीज को पकड़ लेना चाहिए. सो व्हाट विल हैपन? व्हाट टू डू? क्या करना चाहिए? in case of earthquake, sit under a strong thing. कोई भी जो स्ट्रॉन्ग चीज है, जैसे कि आपकी टेबल हो गई. ठीक है. कोई भी ऐसी टेबल या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसके नीचे जाके बैठ जाना चाहिए और होल्ड इट टाइटली, और उसे कस करके पकड़ लेना चाहिए. इट विल सेव योर लाइफ. राइट. नाउ the second last thing is dash occurred on 26 January 2001. 2001 को 26 जनवरी 2001 में क्या हुआ था? क्या occurred हुआ था? So we have read it in the chapter. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 26 जनवरी 2001 में क्या हुआ था? भुज में क्या आया था? earthquake. So the answer is earthquake. So, these four is your fill in the blanks. Please note it down in your notebook. Now, our question 2. The question 2 is write true or false. Now, I have written the question. Now, we will discuss the answer of this true false. Now, see first one. Jasma was 15 years old when there was an earthquake in her city. That means क्या मतलब है इसका? कि जस्मा जब earthquake आया था उस टाइम पे जस्मा की जो एज थी वो कितनी थी? 15 years old. So is it true or false? That is false. Why it is false? Because she was only 11 years old. जब earthquake आया था तब वो कितने साल की थी? 11 years की. Now the second question is
Jasma's village hospital was not much damaged. क्या जस्मा के विलेज में जो हॉस्पिटल बना हुआ था, क्या अर्थक्वेक आने की वजह से उसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ था? दैट इज इट ट्रू और फॉल्स? दैट इज राइट, फॉल्स। क्योंकि अर्थक्वेक आया है, अगर पूरे गांव में आए हैं तो हॉस्पिटल भी ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो डैमेज्ड एट दैट टाइम, इसीलिए हॉस्पिटल भी डैमेज हुआ था। दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज नोबडी वाज इंजर्ड फ्रॉम जस्मास फैमिली। क्या अर्थक्वेक में जस्मा की फैमिली में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था? क्या किसी को भी चोट नहीं लगी थी? इज इट ट्रू और फॉल्स? दैट इज आल्सो फॉल्स। क्योंकि जस्मा की फैमिली में भी क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए थे लोग। इवन जस्मा वाज हरसेल्फ ऑल्सो इंजर्ड। जस्मा भी खुद क्या हुई थी, इंजर्ड हुई थी। ओके, एंड एज वेल एज हर ग्रैंडफादर ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज village women cooked food together at Mota Babu's house and fed everyone. क्या जो विलेज की जितनी भी विमेन्स थी, वो जो गांव के सरपंच थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, मोटा बाबू, क्या सभी विमेन्स, गांव की जितनी भी विमेन्स थी, वो मोटा बाबू के घर में जाकर के खाना बना रही थी और उसके बाद वो सभी लोग एक साथ मिलकर खा रहे थे? इज इट ट्रू और फॉल्स? दैट इज ट्रू। क्योंकि क्या हुआ था, जब अर्थक्वेक आ गया था तो गांव में सभी चीजें डैमेज हो चुकी थी, ना घर बचे थे, ना ही कुछ फूड बचा था। सो एट लास्ट मोटा बाबू, जिनका घर इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, ठीक है, तो मोटा बाबू हेल्प विलेज पीपल्स। हाउ ही हेल्प्ड, उन्होंने कैसे हेल्प करी? टू गिव देम अ फूड। ओके, उन्हें फूड देकर के उनकी क्या करी थी, हेल्प करी थी। So this is our true false. Please note it down. Now our third question is, what is an earthquake? Earthquake होता क्या है? Earthquake is a natural disaster which is caused due to the shaking of the earth surface. वो क्या है, बेसिकली अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है जो किस वजह से होता है, ड्यू टू द शेकिंग। जब अर्थ सरफेस शेक करने लगता है, हिलने लगता है, इस जिसकी वजह से क्या होता है, क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। राइट, सो दिस इज द आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अर्थक्वेक इज एन नेचुरल डिजास्टर which is caused due to shaking of the earth surface. Right? Now question 4. This question is the last question. Okay, so did Jasma and her family members get injured? क्या जस्मा और उसकी फैमिली जो थी वो अर्थक्वेक में इंजर्ड हो गई थी? क्या उन्हें चोट आई थी? सो द आंसर इज जस्मा's leg was fractured. जस्मा का जो लेग था, ठीक है, जो उसका पैर था, वो क्या हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। एंड हर ग्रैंडफादर डाइड एट द अर्थक्वेक। जस्मा का लेग भी फ्रैक्चर हुआ था और जो उनके ग्रैंडफादर थे वो भी डाइड हो गए थे, उनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है, ड्यू टू अर्थक्वेक। राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्मा's leg was fractured and her grandfather died at the earthquake. Okay, so with this we have completed TPPS 2. I hope you have understood it nicely and clearly. Please note it down all fill in the blanks, true, false and question answer in your notebook. Now we will meet in our last DPPS 3, okay, which you will get in our next video. Till then, bye bye, be safe and be healthy.